चलिए शुरू करते हैं। सिटिंग कंफर्टेबल पोजीशन। दोनों हाथ अपने नीज के ऊपर, स्पाइन को सीधा रखें। ऑब्जर्व करें अपने शरीर को टेलबोन से लेकर सिर तक। हर एक जॉइंट, हर एक मसल आप रिलैक्स करेंगे। शरीर के प्रति कंप्लीट अवेयरनेस। अब अपना पूरा ध्यान अपने ब्रीथ के ऊपर। ऑब्जर्व करें अपने ब्रीथ को। जो भी गति है आपको सिर्फ उसे देखना है। अपने मन को एकाग्र करें ब्रीथ के ऊपर। अपने शरीर, इंद्रिय और मन, इनको तैयार करें योगाभ्यास के लिए। हम ओंकार के साथ शुरुआत करेंगे। दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। आपाहु पुरुषाकारं शङ्खचक्रासिधारिणं सहस्रशीर्षं श्वेतं प्रणमामि पतञ्जलिम्। हरि ओम। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें, हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपनी आंखें खोलें। नमस्ते। चलिए आज हम सिटिंग पोस्चर के साथ शुरुआत करेंगे। आज बोस्टर का यूज करके हम विपरीत करनी पोस्चर करेंगे और साथ साथ ऑल के साथ कुछ एक्सरसाइज। आइए अपने स्पाइन को स्ट्रेच करके लेते हैं। दोनों हाथ आप आगे लेके आइए, इंटरलॉक करें। आर्म्स को टर्न करना है, फुल स्ट्रेच करें आगे की तरफ। थंब को सेपरेट करें और धीरे से ऊपर उठाएं। चेस्ट को लिफ्ट करना है, पूरा स्पाइन स्ट्रेच होगा। सिर्फ ध्यान रखें आपकी गर्दन, नेक मसल रिलैक्स रहे। ब्रीथ को नॉर्मल करें। स्पाइन को सीधा करें टेलबोन से लेके अपने सिर तक। अब अपने दोनों हाथ आगे लेके आइए। यहां से इंटरलॉक चेंज होगा। आर्म्स को टर्न करें, थंब को सेपरेट करें और उठाइए ऊपर।
नेक रिलैक्स रखिए, चेस्ट को लिफ्ट करना है ऊपर, सामने से हाथ नीचे। परफेक्ट। साइड में दोनों हाथों को लेके आइए। यहाँ से अपने राइट हैंड को ऊपर उठाइए, लेफ्ट को नीचे रखते हुए साइड बेंड। साइड से नी ऊपर उठेगा, उसको नीचे दबाना है। हिप को, दोनों हिप को इक्वली नीचे रखकर आपको साइड बेंड के लिए जाना है। हाथ को आगे की तरफ बढ़ाते रहिए, स्ट्रेच को महसूस करें। आइए वापस। दूसरा हाथ ऊपर, ऊपर उठा के स्ट्रेच करेंगे, फिर साइड में जाएंगे। जिस तरफ आप जा रहे हैं वो शोल्डर को रिलैक्स रखें। ऊपर का हाथ एल्बो में सीधा। आइए वापस। दोनों हाथ अपने नी के ऊपर रखकर हम नेक मूवमेंट करेंगे। अब चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर को वाइड करें और पीछे की तरफ, और धीरे से अपने हेड को पीछे ड्रॉप करें। गले के रीजन में आपको स्ट्रेच महसूस होगा। हेड को दबाना नहीं है, उसका वेट है, उसका इस्तेमाल करें। सिर्फ पीछे की तरफ छोड़ना है। धीरे से उठाइए और आगे। तब आपकी चेस्ट और एब्डोमेन कोर को एंगेज करेंगे, नाभि को अंदर लेंगे और अपने हनवटी को चेस्ट के ऊपर रखकर अंदर लेके आएंगे। फिर उठाइए, चेस्ट को ओपन करें, शोल्डर वाइड करें और हेड पीछे। आइए वापस। उठाइए, फिर से चले, बैक बेंड। ये करते वक्त ध्यान रखें आपके दोनों शोल्डर रिलैक्स है, उनको उठाना नहीं है। फिर अंदर। अब 4 बार आप ब्रीथ के साथ मूवमेंट करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर, एक्सहेल के साथ नीचे। स्लो मूवमेंट, जो आपकी ब्रीथ की स्पीड है उसी स्पीड के साथ अपने हेड को उठाएंगे और नीचे लेके आएंगे। ओके, अब रिलैक्स करें। अब हम ट्विस्ट करेंगे। अपना राइट हैंड लेफ्ट नी के ऊपर रखिए। लेफ्ट हैंड पीछे सपोर्ट करेगा स्पाइन को, चेस्ट को लिफ्ट करें और ट्विस्ट करें। चले पीछे। पेट से इनिशिएट करना है, फिर छाती, फिर शोल्डर और आखिर में अपने हेड से आप टर्न करेंगे। और देन अपनी आंखों से भी, आप आंखें भी आपकी पीछे की तरफ, आप दूसरी तरफ देखने का प्रयास करेंगे। उसी सीक्वेंस से, रिवर्स सीक्वेंस से वापस आना है। हाथ को चेंज करें। पहले लिफ्ट करके लीजिए स्पाइन को, पीछे के हाथ का सपोर्ट के साथ लिफ्ट करेंगे एंड देन ट्विस्ट करेंगे। वापस रिलैक्स। अब हमें एक बोस्टर लेना है। बोस्टर हम रखेंगे ऑल के साथ ऐसे, और यहाँ पर बैठकर हमें लेटना है। तो कैमरा आपका इस साइड में आएगा, जैसे अब मैं रखने जा रहा हूँ इस व्यू में, यहाँ पर।
और यहाँ बैठकर मुझे लेटना है, दोनों पैर ऊपर रहेंगे और यहाँ सपोर्ट होगा पोस्टर का। अगर ये नहीं है, दो पिलो आप रखेंगे एक के ऊपर एक। चलिए विपरीत करनी पोस्टर करेंगे। ओके, इसके ऊपर लेटने के लिए आप इस तरीके से बैठेंगे। इसके ऊपर हाथ यहाँ नीचे रखने के बाद आपको अंदर की तरफ जाना है ऐसे। जब आप पूर्णतः अंदर जाएंगे, ये जो ग्लूट्स है पूरा सपोर्ट करेगा, यहाँ पे टच होगा, तब आपको इस एल्बो को बेंड करना है और नीचे आना है और पैर ऊपर। देखिए, फिर आपको आगे पीछे होने की जरूरत नहीं होगी, वरना आप पहले लेट जाएंगे और पीछे रहेंगे तो आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये फाइनल पोस्चर रहेगा इस तरीके से। परफेक्ट। लेट जाइए, उसके ऊपर रखकर फिर अंदर जाएंगे। जी, अब यहाँ पर लेटने के बाद आपको अपने दोनों हाथ शोल्डर लाइन में लेके आने हैं। हाथों को रिलैक्स करें। लेग्स दोनों नी में सीधे हैं, उनकी टोज अपनी तरफ खींचिए। अब हील को स्ट्रेच करें। अब अपने दोनों हाथ साइड से आप उठाएंगे और पॉइंट करेंगे छत की तरफ। होल्ड करें यहाँ पे। लेट जाइए जल्दी जो लोग बचे हैं। यहाँ से हम हाथों को साइड में लेके आएंगे, साथ ही साथ पैरों को भी स्प्रेड करेंगे। देखिए, पैर भी स्प्रेड होंगे, हाथ भी स्प्रेड करेंगे। जितने आप अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे उतने पैर जमीन की तरफ दोनों साइड से नीचे जाएंगे। फिर से उठाइए, आइए सेंटर में लेके चले साइड। फुल स्ट्रेच करेंगे। सेंटर। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ एक साथ साइड में और एक साथ नजदीक। 3, 4, 5, 6,
7। वर्षा जी लेट चाहिए आप। 8। 9। 10। हाथों को रिलैक्स करेंगे, हाथ नीचे, पैरों को वैसे ही रहने दीजिए सीधा। यस। अब एक पैर को उठाइए, पीछे की तरफ लेके आइए, अपनी तरफ, टोज अपनी तरफ खींचिए, होल्ड करिए यहाँ पे। पैर को चेंज करें, दूसरा पैर अपनी तरफ। कमर यहाँ पे उठानी नहीं है, हिप आपके तकिए के ऊपर है और आप अपना पैर अपनी तरफ खींच रहे हैं। दूसरा पैर चेंज करें, अपोजिट। चेंज, अपोजिट। चेंज, रिलैक्स। दोनों हाथ ऊपर छत की तरफ पॉइंट करे हुई है। अब एक पैर उठाइए, हाथ की तरफ लेके आइए, और जो पैर आपने अपनी तरफ खींचा है उसी साइड का हाथ एकदम पीछे जाएगा, और जो दूसरा वाला है वो आगे जो पैर है उसके ऊपर, थाई के ऊपर या नी के ऊपर रखिए। परफेक्ट। जो पैर अपनी तरफ खींचा है वो वाला हाथ जमीन के ऊपर, पीछे सिर के ऊपर आएगा। दूसरा हाथ आप अपने थाइस के ऊपर रखिए। इसी तरीके से चेंज करेंगे। फुल स्ट्रेच, ऊपर वाला जो हाथ है कान के नजदीक से फुल स्ट्रेच करेंगे ऊपर की तरफ, एल्बो में सीधा रखेंगे। फिर आपके दोनों पैर भी नी में सीधे हैं। चेंज करें। 3। 4। 5। 6। 7। 8। 9। 10। 9। 8। 7। 6। 5। 4। 3। 2। 1। दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स।
दोनों पैर बेंड करें आप, ऑल के संपर्क में रहेंगे फुट। दोनों हाथों से आप अपने तकिए को पकड़ लेंगे, साइड से पकड़े या ऊपर से। शोल्डर अच्छे से नीचे रखते हुए हिप को उठाना है। धीरे धीरे हिप उठाएंगे, ओपन करेंगे अपने एब्डोमेन को। धीरे से करिए, थोड़ा सा प्रेशर आएगा नेक के ऊपर, उसे शोल्डर के ऊपर लेने का प्रयास करें, ना कि ज्यादा नेक के ऊपर। कंधों के ऊपर उस प्रेशर को लेना है, थोड़ा सा आएगा आपके हेड और नेक के ऊपर, उसी हिसाब से उठाना है। फिर नीचे लेके आएंगे, रेस्ट कराएंगे तकिए के ऊपर, धीरे से वापस उठाएंगे। टू। ऊपर कितना जाना है वो आपके नेक के ऊपर आने वाले प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपको गर्दन में ज्यादा प्रेशर सा महसूस होता है तो आप उसको कम उठाएंगे अपने हिप को। धीरे धीरे मूवमेंट करें। नीचे आते वक्त भी कंट्रोल के साथ आइए, आपके बैक के जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाएंगे, कोर मसल आपके स्ट्रांग हो जाएंगे जब आप कंट्रोल दिखाते हैं। थाइज के मसल आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। आखिर के 4 राउंड करेंगे। 3, 2, लास्ट राउंड। रिलैक्स, पैरों को सीधा करके आराम करें। अब हम एक ही पैर को बेंड करेंगे, एक को सीधा रखें। अब यहां से उठाएंगे और ऊपर वाला जो पैर है उसको स्लाइड कराते हुए, इसको छोड़ेंगे नहीं। आपको इस पैर को यहाँ उठाना नहीं है, बॉल के साथ ही रखेंगे। देखिए ऐसे हिप को नीचे लेके आए और यहाँ से उठाए, ऊपर गए। 1, 2, 3। हिल स्लाइड करते हुए ऊपर जाएगी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा आराम करें। अब दूसरा पैर बेंड करें। चलिए उठाइए ऊपर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10। रिलैक्स करेंगे। पैरों को बेंड करें, बद्ध कोणासन, पैरों का नमस्कार करना है। दोनों हाथ अपने थाइस के ऊपर रखिए, पर एल्बो नीचे रखिए ताकि हाथ थकेंगे नहीं। या हाथों से थोड़ा आप पुश कर सकते हैं, वाइड कर सकते हैं, ओपन करेंगे ड्राइंग को। लेग्स को भी सपोर्ट मिलेगा। बद्ध कोणासन में थोड़ा रेस्ट करें। धीरे से पैरों को सीधा करें। अब एक बार पवन मुक्तासन करेंगे, पैर को बेंड करके नीचे, अपने पेट के ऊपर थाई का प्रेशर क्रिएट करते हुए नी को अपनी तरफ खींचे। तो दूसरा पैर सीधा रहेगा, उसके टोज अपनी तरफ। ब्रीथ आपको जारी रखनी है। रिलीज करें। अब दूसरा पैर अपने नी को मिड लाइन की तरफ, चेस्ट के मिड लाइन की तरफ खींचे, साइड से नहीं। रिलीज। अब दोनों पैर एक साथ। रिलीज करें पैरों पर। दोनों पैरों को स्प्रेड करें साइड में। टोज अपनी तरफ खींचिए, हील को स्ट्रेच करें आगे की तरफ, और जितना हो सके पैरों को नीचे छोड़ दीजिए। एडेक्टर को स्ट्रेच करें, ग्रोइंग ओपन करें। लेके आइए सेंटर।
यहाँ पे एंकल जॉइंट में मूवमेंट करेंगे, टोज को पॉइंट करें छत की तरफ, फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करें, खींचे अपनी तरफ, आगे पीछे। अब बाहर से गोल घुमाइए। उससे उल्टा करें, रिवर्स। ओके, रिलैक्स करें। अब एक पैर अपनी तरफ, यहाँ पे काफ को होल्ड करना है। और खींचे अपनी तरफ, जैसे हम पादांगुष्ठासन के लिए करते हैं उसी तरीके से आपको पैर को सीधा रखते हुए अपनी तरफ खींचना है। ध्यान रहे कि आप अपनी हिप को उठाएंगे नहीं, तकिए के साथ नीचे से संपर्क रहेगा। अगर आपका हाथ पूरे फुट की तरफ जाता है, मिडिल और लैटरल आर्च की तरफ, तो उसको होल्ड करें और धीरे 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 खींचते रहेंगे, स्ट्रेच को बढ़ाएंगे। रिलीज करते रहिए काफ को और हैमस्ट्रिंग को। आराम करें, पैर को पीछे छोड़ दीजिए। अब दूसरा पैर लेके आइए नजदीक, होल्ड करें अपने काफ को पहले, वहां से खींचना शुरू करें धीरे धीरे अपनी तरफ। जब आपका हाथ पहुंचता है, दोनों हाथों से अपने फुट को होल्ड करें। दोनों पैर नी में सीधे हैं, खींचते रहिए। जहां पर स्ट्रेच आ रहा है उस मसल को रिलैक्स करते रहिए। नी में पैर सीधा, सीधा रखिए घुटने में। जिनका पैर बेंड होता है उनको फुट को पकड़ने की जल्दबाजी नहीं करनी, वो काप में ही पकड़ेंगे। अगर पैर आपका बेंड हो रहा है नी में, काप में पकड़ के खींच लीजिए उसको। रिलीज करें। अब यहाँ पे 1 मिनट तक रेस्ट करेंगे विपरीत करनी में, और आखिर में हम फिर सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे।
चलिए अब सर्वांगासन के लिए हम पहले से तो बंदे की तरह ऊपर उठाएंगे, जैसे हमने पहले उठाया था इस तरीके से ऊपर लेके आइए। ये जो दोनों हाथ है पीछे से सपोर्ट करेंगे अपने बैक को, और फिर दोनों पैरों को इसी तरीके से सीधा करके सर्वांगासन करेंगे। हिप आपकी आगे दीवार के साथ है, हिप को आपने उठाया है, पीछे से सपोर्ट किया है, एक स्लैंटिंग पोज बनेगी। सपोर्ट के साथ करें, आराम से करें, पैरों को सीधा कर दे ऊपर। अब धीरे से उसमें से एक पैर को 90 डिग्री में लेके आएंगे, सिर्फ एक ही पैर को। परफेक्ट, होल्ड करें वहां पर। अब पैर को चेंज करेंगे, दूसरा पैर लेके आएंगे 90 डिग्री। वापस, और धीरे से नीचे आके आराम करें। अब अगली बार हम दोनों पैरों को उठाएंगे, चाहे तो आप देख सकते पहले जैसे आप इस पोस्चर में आ जाते हैं, आप हाथों के साथ सपोर्ट करेंगे। पहले एक पैर लेंगे, फिर अपने हाथ के ऊपर रेस्ट कराएंगे कमर को, और फिर दूसरा पैर। तो दोनों पैर अब दीवार से दूर रहने वाले हैं। ओके, तो पहले आराम से ऊपर उठाइए। यस, कमर के नीचे अपने हाथ डालिए, और एक एक पैर करके दोनों पैरों को आप लेके आइए ऊपर। धीरे धीरे करना है। वेरी गुड, होल्ड होल्ड, थोड़ा और होल्ड करेंगे। आइए वापस, हिप को नीचे रख के तकिया के ऊपर आराम करें। अब हम आखिरी एक्सरसाइज करेंगे, साइड में लेके आइए दोनों पैरों को। स्ट्रेच। अब बद्ध कोणासन बेंड करके दोनों नीज को पकड़ लीजिए और दबाइए, अंदर की तरफ दीवार की तरफ दबाइए दोनों हाथों से। रिलीज करें, दोनों पैर ऊपर सीधे। पैरों को बेंड करें, साइड टर्न करें, और आराम से सिटिंग पोस्चर में आना है। चाहे तो आप थोड़ी देर तक साइड में लेटे रहे, ताकि हेड लो पोजीशन था बहुत देर तक, थोड़ा लेटे रहे, एक आध मिनट थोड़ा रेस्ट करें साइड में। अपना हाथ नेक के नीचे जाकर सपोर्ट करेगा, और आप साइड में थोड़ी देर लेटेंगे। आइए सिटिंग पोस्चर में।
हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। कंफर्टेबल आसन, आप चाहे तो पीलो के ऊपर बैठ सकते हैं। स्पाइन को सीधा रखें। सूर्य वेदन और चंद्र वेदन प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रणव मुद्रा के साथ अपने थंब के साथ अपने राइट नोस्ट्रिल को बंद करें। लेफ्ट से इनहेल एंड एक्सहेल करना है। अपनी आंखें बंद करें। अब जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का जो रेशियो है वो समान रखना है। अगर आप 5 काउंट तक इनहेल करते हैं तो 5 ही काउंट आप छोड़ने में लगाएंगे। ये काउंट अपने को काउंट करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास हम 1 मिनट तक करेंगे। तो 1 मिनट में आपको जितने ब्रीथ आप ले सकते हैं लीजिए, पर छोड़ने का समय और सांस लेने का समय इक्वल रखिए। रिलैक्स करें, हाथ को नीचे लेके आइए। हम दूसरे हाथ के साथ लेफ्ट हैंड लेफ्ट नोस्ट्रिल, इनहेल एंड एक्सहेल। रिलैक्स करें।
अब हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्रणाम मुद्रा के साथ राइट नोस्ट्रिल राइट थंब के साथ बंद करें। लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सेल, राइट से इनहेल, लेफ्ट से एक्सेल। इसी क्रम के साथ जारी रखिए अगले 1.5 मिनट तक। रिलैक्स करें। अब हम मेडिटेशन का अभ्यास करेंगे। स्पाइन को सीधा रखें, अपने दोनों हाथ कंफर्टेबल स्थिति में रखें, दोनों कंधे रिलैक्स है, स्पाइन स्ट्रेट है। आंखें बंद कीजिए। अब अपने ब्रीथ के ऊपर फोकस करना है। हमने पिछले 2 सेशन के बाद अपना जो अटेंशन एरिया है उसको चेंज किया है। हम जो पहले फोकस करते थे, जो त्रिकोणी एरिया नोस्ट्रिल का, नोज के साथ और अपर लिप्स के साथ, उसको थोड़ा सा नैरो किया है, थोड़ा और सूक्ष्म किया है। उस रीजन के ऊपर आपको फोकस करना है। नोज का जो नोस्ट्रिल के जो गेट्स है, अपर लिप्स का एरिया जो नोज के सामने है, वहां से जो हवा अंदर गुजरेगी और बाहर की तरफ आएगी, उसके प्रति आपका अटेंशन होगा। अपने उस ब्रीथ को आप ऑब्जर्व करेंगे। जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, कुछ संवेदनाएं आपको वहां पर दिखेगी, कुछ आपको महसूस होगा। जब भी कोई संवेदना आपको महसूस होगी, उसके बाद कुछ भाव उत्पन्न हो सकते हैं। अगर वो संवेदना अच्छी है तो सुखकारक भाव उत्पन्न होगा, आसक्ति का भाव उत्पन्न होगा। अगर वो संवेदना आपको अच्छी नहीं लग रही है, उसके प्रति द्वेष और तिरस्कार, तो हमें अपने मन को संवेदनाओं के प्रति सीमित रखना है। उसके बाद जो उत्पन्न होगा उसके ऊपर अपना मन ज्यादा
चिंतन नहीं करेगा, सिर्फ संवेदनाओं का बारीकी से अभ्यास करेंगे। किस एरिया में फील हो रही है वो संवेदना, वो जानने का प्रयास करेंगे। क्या संवेदनाओं में बदलाव होते हैं, वो जानने का अभ्यास करेंगे। हर एक ब्रीथ को आप अंदर जाते हुए महसूस करेंगे, बाहर आते हुए महसूस करेंगे। आपके यानी अपनी चित्त के अनुमति के सिवा सांस ना अंदर जाएगी ना बाहर आएगी। अपने चित्त में समता का भाव कायम रखें। संवेदना अगर प्रिय है या अप्रिय है, उस वक्त भी आपके मन में समता का भाव रहे। प्रज्ञा को जगाए रखें। अगले 4 मिनट तक आप अपने ब्रीथ को ऑब्जर्व करने वाले हैं, चित्त को एकाग्र करने वाले हैं। जब भी चित्त किसी विषय में लिप्त होगा, उसे वापस लेके आइए अपने ब्रीथ के ऊपर। एकाग्रता के साथ संवेदनाओं का अभ्यास करेंगे। नोज के सामने वाला हिस्सा अपर लिप्स का, नोस्ट्रिल के गेट, और नोज का अंदर वाला हिस्सा, वहां पर आपको अलग अलग संवेदनाएं मिलेगी। ब्रीथ और उनसे प्राप्त हो रही संवेदनाओं का अगली 3.5 मिनट तक आप अभ्यास करेंगे। मन को एकाग्र करें, शांत चित्त से अभ्यास करें।
अब हम भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद ही रखिए। अपने दोनों थंब के साथ कान को बंद करना है, फिर बाकी उंगलियां अपने आंखों के ऊपर। 5 बार आपको मकार का उच्चारण करना है। शुरू करें। वाइब्रेशन को फील करें। त्रिवार ओंकार उच्चारण के लिए दोनों हाथों का नमस्कार। ओम के लिए दीर्घ श्वास, इनहेल। इनहेल। Inhale. प्रार्थना। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर रख करें। हल्के से अपने चेहरे के ऊपर घुमाएं, अपनी आंखें खोलें। थैंक यू।